हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने कुरियर कंपनी, पार्सल डिलीवरी या ई कॉमर्स डिलीवरी का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर के बारे में और जानेंगे कुरियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है एक कुरियर कंपनी में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक कुरियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर के क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिन्होंने 10th किया है या 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है और जॉब सर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुरियर ऑपरेशन का एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कुरियर ऑपरेशन का प्रोसेस समझने में आसानी होगी, और साथ ही साथ मैं कुरियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कुरियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर के रोल को समझने से पहले हमको कुरियर ऑपरेशन को थोड़ा समझना होगा। दोस्तों, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या जनरल ट्रेडिंग कंपनी को अपने पार्सल को कस्टमर तक डिलीवरी करवाना होता है, तो वो कुरियर कंपनी से कांटेक्ट करती है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनी या जनरल ट्रेडिंग कंपनी को हम शिपर कहते हैं, और जो एक्चुअल रिसीवर होता है, जिसको हम एंड रिसीवर भी कहते हैं, उसको हम कंसाइनी कहते हैं। और जो कंपनी डिलीवरी करती है, जो कंपनी शिपमेंट शिपर के वेयर हाउस से उठाकर एंड कस्टमर को डिलीवर करती है, उसको डिलीवरी कंपनी या फिर कुरियर कंपनी कहते हैं। कुरियर ऑपरेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से है दोस्तों। सबसे पहले शिपर या जनरल ट्रेडिंग कंपनी या ई कॉमर्स कंपनी जो जिस भी कस्टमर की डिलीवरी होती है, उसका डेटा कुरियर कंपनी को भेजता है। डेटा में कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर होता है। डेटा रिसीव होने के बाद कुरियर कंपनी का ऑपरेशन डिपार्टमेंट उस डेटा को कंपनी के सिस्टम में फीड करता है, और अगर ई कॉमर्स डिलीवरी है और उसमें कुछ COD अमाउंट है डिलीवरी के टाइम पर, आपको मालूम है कि कुछ पार्सल ऐसे होते हैं जिनको डिलीवरी के टाइम पर पेमेंट करना होता है, तो ऐसे में जो भी COD अमाउंट रहेगा वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसमें फीड करता है, और इसके बाद अपने ड्राइवर को या कलेक्शन टीम को इन्फॉर्म करता है शिपर के वेयर हाउस से कलेक्शन के लिए। कलेक्शन के टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन टीम शिपर के वेयर हाउस में जाती है और शिपमेंट, जो भी पार्सल है या शिपमेंट है, उसको उठाकर स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद एक बैग में उसको सील करते हैं। सील करने के बाद वो बैग कुरियर कंपनी के वेयर हाउस में लाया जाता है। वेयर हाउस में लाने के बाद बैग कट करके उसमें से जो भी शिपमेंट है वो निकाला जाता है और दोबारा स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद उसको सॉर्टिंग किया जाता है अलग अलग एरिया के हिसाब से, और फिर ये शिपमेंट डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, कुरियर कंपनी में एक कुरियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर के रोल को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कस्टमर के डेटा को अपने कंपनी के पोर्टल में एंटर करना, उसको फीड करना, और जो भी शिपमेंट उसको रिसीव हुआ है उसका डिटेल चेक करना, नंबर ऑफ पीसेस चेक करना, नंबर ऑफ शिपमेंट चेक करना, और शिपर के साथ कोऑर्डिनेशन करना अगर कोई शिपमेंट अनडिलीवर्ड है, जो डिलीवरी नहीं हुआ किसी भी रीजन से, और कोऑर्डिनेट करना कस्टमर के साथ जो फाइनल यूजर है, जो कंसाइनी है, और कोऑर्डिनेट करना कस्टमर के साथ या रिसीवर के साथ अगर एड्रेस इनकम्प्लीट है या किसी भी रीजन से ये शिपमेंट डिलीवर नहीं हुआ है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करना होता है उसको शिपर से अगर शिपमेंट में कोई डैमेज है या कोई रॉन्ग शिपमेंट मिल गया है, और इसके बाद उसको जो डिलीवरी टीम है, डिलीवरी ड्राइवर है, उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। दोस्तों, कुरियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नंबर 1 पर है सब शिपमेंट, जो भी शिपमेंट हमको जनरल ट्रेडिंग कंपनी या ई कॉमर्स कंपनी से रिसीव होता है, वो सब शिपमेंट डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। कोई भी शिपमेंट ऑफिस में या वेयर हाउस में होल्ड नहीं होना चाहिए। ये ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि पूरा जो भी शिपमेंट उसे मिला है वो पूरा सब डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। फॉलो अप विद डिलीवरी ड्राइवर, जो भी शिपमेंट ड्राइवर को दिया है, बाइक ड्राइवर को या कार ड्राइवर को दिया है डिलीवरी के लिए, उससे रेगुलर इंटरवल पर फॉलो अप करना होता है कि शिपमेंट का क्या स्टेटस है, डिलीवरी हुआ, डिलीवरी परसेंटेज क्या है, और अगर इन केस कुछ एक्सीडेंट हो गया या व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया तो ऐसे में उसको अल्टरनेट व्हीकल अरेंज करना होता है। और जो भी अनडिलीवर्ड शिपमेंट है, एंड ऑफ द डे जो भी अनडिलीवर्ड शिपमेंट है उसकी जानकारी शिपर को देना होता है। और
जिस शिपमेंट पे COD अमाउंट है वो अमाउंट जो रिसीवर से कलेक्ट कर कंपनी में सेम डे रिटर्न करना होता है। दोस्तों, कुरियर ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पर काम करने के लिए अगर आपने 10th किया है, 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है लोकल या डोमेस्टिक कुरियर ऑपरेशन के बारे में। अगर आप इंटरनेशनल कुरियर ऑपरेशन का प्रोसेस समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।